जो टाटा पंच अभी सड़क पर दौड़ रही है ना, उसे दिमाग से निकाल दो, क्योंकि टाटा वाले एक ऐसी पंच लाने वाले हैं कि पुरानी वाली कार एकदम से सीन से गायब हो जाएगी। तो क्या है इस नई वाली पंच में ऐसा खास, और कौन सी वो 5 बातें हैं जो इसको एकदम कड़क बना देंगी। अभी जो स्पाई फोटो और ऑनलाइन खबरें चल रही है ना, आज अपन उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेगा। मैं तुमको दिखाएगा कि कैसे टाटा ने अपनी सबसे छोटी एसयूवी को एक नया एकदम टशन वाला और भविष्य का लुक दिया है। ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो समझ जाओगे कि अगली कार के लिए इसका इंतजार करना बनता है या नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस नई पंच की कहानी। सबसे पहली और सबसे भारी चीज जो किसी भी कार को नया बनाती है वो है उसका चेहरा, उसका लुक। और यकीन मानो भाई, टाटा ने इस बार पंच का चेहरा ऐसा बदला है कि पहचान में ही नहीं आएगी। पुरानी वाली पंच क्यूट लगती थी, गोल मटोल सी, लेकिन अब जो नई पंच आएगी ना वो एकदम गुस्से वाली, तेज और आज के जमाने की लगेगी। इसका पूरा स्टाइल उठाया है टाटा की नई गाड़ियों से, बोले तो नई वाली नेक्सॉन और पंच ईवी से। स्पाई फोटो में कार भले ही ढकी हुई थी, पर उसकी कटिंग और कुछ हिस्से साफ बता रहे हैं कि सामने की तरफ तुमको एक पतली सी जुड़ी हुई एलईडी डीआरएल की लाइन मिलेगी जो दिन में जलेगी। ये बिल्कुल वैसी है जैसी नई नेक्सॉन में है, जो कार को एक नंबर का प्रीमियम और चौड़ा लुक देती है। ये सिर्फ एक डीआरएल नहीं है, ये कार की नई पहचान है। उसके ठीक नीचे बम्पर में मिलेंगे नए खड़े वाले एलईडी हेडलैम्प। पुरानी पंच की गोल गोल आंखें मतलब हेडलैम्प्स अब नहीं दिखेंगी, उनकी जगह अब ज्यादा तेज और नए डिजाइन वाले हेडलैम्प्स होंगे, जो रात में सड़क पर रोशनी तो फाड़ू देंगी ही, साथ में कार के लुक को भी एकदम खतरनाक बना देंगी। सामने की ग्रिल्स भी पूरी नई होगी, जिसमें टाटा का नया लोगो चमकता हुआ दिख सकता है। कुल मिलाकर जब ये कार सामने से आएगी ना तो 1 मिनट के लिए तुम सोच में पड़ जाओगे कि ये पंच है या कोई महंगी बड़ी कार। इतना बड़ा बदलाव है ये। अब कार के साइड में आते हैं। यहाँ ज्यादा कुछ बदला नहीं है, कार का ढांचा तो वही है, लेकिन असली मजा आएगा इसके नए डिजाइन वाले चक्कों में, बोले तो अलॉय व्हील्स में। टाटा वाले अलॉय व्हील्स के मामले में एकदम कलाकार हैं भाई, और इस बार भी हमें 16 इंच के नए हवादार डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जो चलती कार को और भी झकास बनाएंगे। अब चलो कार के पीछे। यहाँ भी टाटा ने नेक्सॉन और पंच ईवी से ही स्टाइल उठाया है। पुरानी पंच की छोटी 3 तीर वाली टेल लाइट्स अब पुरानी बात हो जाएंगी, उनकी जगह लेगी एक नई जुड़ी हुई एलईडी टेल लाइट्स। ये कार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगी और रात में जब जलेगी तो सड़क पर अलग ही भौकाल बनाएगी। इससे कार पीछे से बहुत चौड़ी और जमीन पर चिपकी हुई लगती है। बम्पर को भी नया लुक दिया जाएगा, जो इसे और भी ज्यादा पहलवान जैसा दिखाएगा। तो कुल मिलाकर बाहर से ये कार अब कोई छोटी प्यारी कार नहीं, बल्कि एक बड़ी, दमदार और फ्यूचरिस्टिक कार लगेगी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। असली जादू तो टाटा ने कार के अंदर किया है। अगर तुमको लगता है कि बाहर के बदलाव भारी हैं, तो अंदर बैठकर तो दिमाग ही घूम जाएगा। ये एक चैलेंज था कि एक छोटी कार के अंदर बड़ी गाड़ियों वाला फील कैसे दें, और टाटा ने ये काम एकदम सही से किया है। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर बैठोगे, तुम्हारी नजर सबसे पहले जाएगी उसके नए 2 डंडी वाले स्टीयरिंग व्हील पर। ये वही स्टीयरिंग व्हील है जो टाटा की बड़ी और महंगी गाड़ियों में आता है। इसके बीच में टाटा का लोगो भी चमकेगा, जो रात में केबिन में एकदम मस्त माहौल बना देगा। ये सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि इसको पकड़कर कार चलाने में भी बहुत मजा आएगा। इसके बाद तुम्हारी नजर जाएगी डैशबोर्ड पर लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर। खबरों की माने तो वो छोटी वाली 7 इंच की स्क्रीन को टाटा ने बाय बाय बोल दिया है। अब मिलेगा बड़ा वाला 10.25 इंच का, या शायद ऊंचे मॉडलों में 12 इंच का भी इंफोटेनमेंट सिस्टम, एकदम टैबलेट जैसा। ये स्क्रीन बहुत पतली, साफ और तेज होगी। इसमें तुमको बिना केबल के एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसी चीजें मिलेंगी। मतलब अब फोन को केबल से जोड़ने का झंझट ही खत्म। गाना बजाओ, रास्ता देखो या किसी को फोन लगाओ, सब कुछ मक्खन जैसा चलेगा। स्क्रीन के ठीक पीछे ड्राइवर के सामने भी अब वो पुराने कांटे वाला मीटर नहीं होगा, उसकी जगह लेगा धीरे एक पूरा डिजिटल मीटर। ये भी 7 इंच या 10 इंच का हो सकता है, जहाँ तुम अपनी मर्जी से जानकारी बदल सकते हो। तुमको कार की स्पीड, माइलेज की जानकारी के साथ साथ वहीं पर नक्शा भी दिखेगा, जिससे बार बार बीच वाली स्क्रीन की तरफ ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये न सिर्फ मॉडर्न लगता है, बल्कि कार चलाते टाइम ध्यान भी नहीं भटकता। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस कार को अपनी लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देंगी। सबसे बड़ी और सबसे जोरदार चीज है वेंटिलेटेड सीटें। भाई, अपनी गर्मी में ये तो जन्नत है। लंबे सफर पर तुम्हारी पीठ और कमर पर पसीना नहीं आएगा, जिससे तुम्हारा सफर एकदम आरामदायक हो जाएगा। ये चीज आमतौर पर इस रेट की गाड़ियों में कोई नहीं देता। इसके अलावा अब पंच में तुमको बड़ा सनरूफ, मतलब छत में खिड़की का ऑप्शन भी मिल सकता है। हो सकता है ये नॉर्मल साइज की हो, लेकिन इससे केबिन और भी हवादार और खुला खुला लगेगा। इसके साथ ही पिछली सीटों के लिए एसी की हवा और ऑटोमेटिक एसी जैसी चीजें भी मिलेंगी। तो कुल मिलाकर इस कार का केबिन अब पहले से कहीं ज्यादा आराम वाला, सुविधा वाला और टेक्नोलॉजी वाला होने वाला है। बैठने की जगह और सीटों के आराम में भी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे लंबे सफर और भी मजेदार हो जाएंगे। चलो अब कार के मेन आइटम बोले तो इंजन की बात करते हैं। इस मामले में पब्लिक के दिमाग में सबसे ज्यादा सवाल है। अभी वाली पंच में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है, जो शहर में चलाने के लिए ठीक ठाक है। ये इंजन नए मॉडल में भी रहेगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ और भरोसेमंद इंजन है। ये तुमको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ मिलेगा। लेकिन असली मसाला और चर्चा का टॉपिक है एक नया, ज्यादा ताकतवर इंजन का आना। बहुत टाइम से पब्लिक चिल्ला रही थी कि पंच में थोड़ा जोश कम है, भगाने में उतना मजा नहीं आता। अब लो, टाटा ने सुन ली। खबरें पक्की हैं कि नई पंच में टाटा अपनी नेक्सॉन वाला 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकता है।
ये इंजन लगभग 118 घोड़ों की ताकत और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करेगा। अगर ऐसा हो गया ना तो पंच उन लोगों के लिए एक नंबर की पसंद बन जाएगी जिनको अपनी कार से रफ्तार और जोश चाहिए। ये इंजन कार चलाने का पूरा मजा ही बदल देगा। शहर की भीड़ से निकलकर जब तुम हाईवे पर इसको भगाओगे तब तुमको इसकी असली ताकत का पता चलेगा। इतना ही नहीं, सीएनजी वालों के लिए भी गुड न्यूज है। टाटा अपनी 2 सिलेंडर वाली सीएनजी टेक्नोलॉजी को नई पंच में भी देगा। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सीएनजी टैंक लगने के बाद भी तुमको कार में सामान रखने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है, जो कि सीएनजी गाड़ियों की सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है। सेफ्टी के मामले में टाटा का कोई तोड़ नहीं है भाई। वो लोग कार नहीं, लोहे का किला बनाते हैं। अभी वाली पंच को पहले से ही ग्लोबल एनसीएपी से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जो इसे भारत की सबसे सेफ गाड़ियों में से एक बनाती है। लेकिन नई पंच के साथ टाटा इस मामले को और भी ऊपर ले जाने वाला है। अब जो नई पंच आएगी उसमें बेस मॉडल से ही, मतलब सबसे सस्ते वाले मॉडल से ही तुमको 6 एयरबैग मिलेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है जो ड्राइवर और साथ बैठे लोगों की सेफ्टी को कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल अब सभी मॉडलों में दिया जा सकता है। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है जो तेज मोड़ पर या गीली सड़क पर कार को फिसलने या कंट्रोल से बाहर जाने से बचाता है। इसके साथ ही तुमको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब टायरों में हवा की जानकारी देने वाला सिस्टम, एबीएस, ईबीडी और पीछे वाला कैमरा जैसी चीजें भी मिलेंगी। तो तुम ये मानकर चलो कि नई पंच सिर्फ दिखने में और सुविधाओं में ही बेहतर नहीं होगी, बल्कि ये पहले से कहीं ज्यादा सेफ भी होगी। ये तुम्हारे परिवार के लिए एक चलती फिरती तिजोरी होगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये कार आएगी कब और कितने की। देखो, टाटा ने अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से कार की स्पाई फोटो आ रही हैं और उसे अलग अलग जगह पर टेस्ट करते हुए देखा जा रहा है, उससे लगता है कि टाटा इस कार को इसी साल के आखिर तक, मतलब दिवाली के आसपास या फिर दिसंबर में लॉन्च कर सकता है। कीमत की बात करें तो जब कार में इतना सब नया माल भरा जाएगा, नई नई चीजें डाली जाएंगी, तो दाम तो थोड़ा बढ़ेगा ही। उम्मीद है कि नई पंच की कीमत अभी वाले मॉडल से लगभग 20,000 से 40,000 रुपए तक ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें और जो मजा तुमको मिलेगा उसके सामने ये बढ़ा हुआ दाम कुछ भी नहीं लगेगा। ये कार अपने एक एक पैसे का पूरा वसूल कराएगी। तो कुल मिलाकर नई टाटा पंच सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये इस कार का दूसरा जन्म है। एक एकदम नया टशन वाला डिजाइन, भविष्य की टेक्नोलॉजी से भरा हुआ इंटीरियर, हवा वाली सीटें और सनरूफ जैसी महंगी गाड़ियों वाली चीजें और एक ताकतवर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन, इसे एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये कार उन सभी लोगों को अपनी तरफ खींचेगी जो एक छोटी एसयूवी चाहते हैं, लेकिन स्टाइल, आराम और पावर से कोई समझौता नहीं करना चाहते। टाटा ने एक बार फिर साबित करने की तैयारी कर ली है कि उसे मालूम है कि इंडिया की पब्लिक को क्या मांगता है।